जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट के लिए लगातार प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। मैथ्स एंड ईवीएस सब्जेक्ट के लिए मैथ्स में हमारे 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ईवीएस में भी हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और 10 प्रैक्टिस सेट के अलावा जो भी एनसीईआरटी की समरी है वो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। एनसीईआरटी से अलग एक दो टॉपिक ऐसे हैं उनसे लगातार क्वेश्चन बनते रहे आपके सीटेट में, उसकी समरी भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो 4 वीडियो में मैंने टोटल समरी कराई है। उन 4 वीडियो को देखने के बाद आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ईवीएस के लिए। ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे और मैथ्स में मेरी सीरीज को फॉलो कीजिए जो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूँ। पीवाईक्यूज हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगता है मुझे कि ये आ सकते हैं और उसी पैटर्न पर आपको पीवाईक्यूज के आधार पर ही आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। 100% यहाँ से मैं कहूँगा 30 में से 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ से भी मिलेंगे। तो मैथ्स एंड ईवीएस में 60 में से 60 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स आप लोग ले सकते हैं। यहाँ सीटेट के कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे पूरे 150 मार्क्स के। 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के और 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के ये अलग से देखने के लिए आपको मिलेंगे। 500 क्वेश्चन सीडीपी के भी अलग से प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे। एनसीईआरटी की समरी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल आपको नहीं करना, सिर्फ आपको मैसेज करना है, आपको रिप्लाई और नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है सीटेट में। चलिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। अति महत्वपूर्ण कौन सा पहलू है ये यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। थर्ड ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। और ऑप्शन डी, गणितीय संकल्पना को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि विद्यार्थियों को हम लोग क्या करेंगे, अवसर देंगे। विद्यार्थियों को अवसर देंगे कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक अध्यापक अपने छात्रों की गणित की भ्रांतियों को दूर करने में कैसे सहायता कर सकता है। उनकी जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने में शिक्षक जो है, टीचर जो है, अध्यापक कैसे उनकी हेल्प कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों के कार्य का निरीक्षण करके और उनसे बात करके उनकी अवधारणा की जानकारी का आकलन करे। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है ऑप्शन। समरूप प्रश्नों के अभ्यास के लिए कुछ अच्छी पुस्तकों को सुझाव दे। जब अच्छी पुस्तकों को सुझाव देगा टीचर का, हम लोग क्या करेंगे, कक्षा में पढ़ाई गई विधि से अधिकतम प्रश्न हल करके। और रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा ये भी। बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कैसे काम चलेगा भाई। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, बच्चे खुद ही सीख जाएंगे, फिर स्कूल क्यों आ रहे हैं बच्चे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि विद्यार्थियों के कार्य का निरीक्षण करेगा, पहले वो डायग्नोसिस करेगा, है ना, और उनसे बात करके उनकी अवधारणा की जानकारी का आकलन करके, बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट वर्क एंड टॉकिंग टू देम टू असेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कंसेप्ट। तो ऑप्शन 1 जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन 2 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फॉलो हमें करना है। यहाँ गिवन है आपके, निम्नलिखित सारणी पर विचार करें। ये प्राप्तांक है 1 से 10 के बीच में मिले, ये छात्रों की संख्या है। तो 1 से 10 के बीच में 2 स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं। 11 से 20 में 4 को मिले हैं। 21 से 30 के बीच में 6 को मिले हैं। 31 से 40 के बीच में 3, 51 से 50 के बीच में 3, 51 से 60 के बीच में 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन है 10 से अधिक और 40 या 40 से कम प्राप्तांक छात्रों का प्रतिशत याद करना है। छात्रों का प्रतिशत बताना है, याद रखिएगा। तो देखिए पहले टोटल स्टूडेंट निकालते हैं।
पहले टोटल स्टूडेंट निकालते हैं हम लोग। प्रतिशत कैसे निकलेगा, 10 से ज्यादा और 40 से कम वाले कितने पहले देख लेते हैं। 10 से ज्यादा यानी ये बॉक्स काउंट नहीं होगा, 40 या 40 से ज्यादा तो ये दोनों भी काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ये काउंट होंगे। 4 एंड 6 10 एंड 13, 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा हैं एंड 40 एंड 40 से कम है, 40 से कम है 10 से ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो टोटल स्टूडेंट हो गए हमारे जो जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा 40 से कम 13 हो गए। अब टोटल स्टूडेंट नीचे रखेंगे हम, टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट काउंट करते हैं। 2 एंड 4 6 6 6 12 12 3 15 15 और 3 18 एंड 2 20, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 20। इसका परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज हमने यहाँ पर लगा लिया। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 0 से 0 गया, 2 से 10 5 टाइम गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, ये आ गया 13 इंटू 5 यानी 65%। कितना प्रतिशत भाई, 65%। 65% 65% यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यानी कि 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मार्क्स 10 से ज्यादा और 40 से कम मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश बालकों में घटती त्रुटि का पता लगाने के लिए आवश्यक है, डैश इज नेसेसरी टू फाइंड आउट मैथमेटिक्स एरर्स इन चिल्ड्रन। गलतियों का पता लगाने के लिए पूछा है भाई। फर्स्ट, उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण और स्वभाव परीक्षण। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि त्रुटियों का पता लगाना, तो त्रुटियों का पता कैसे लगाया जाता है भाई, डायग्नोस्टिक के द्वारा, ठीक है, नैदानिक परीक्षण के द्वारा। जब हमें पता चल जाता कमी क्या है, डॉक्टर क्या करता है, पहले टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर पहले क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं, पहले यही तो पता लगाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, देन उपचार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, त्रुटियों का पता लगाएंगे। त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या होगा, इसमें ऑप्शन बी जो है नैदानिक परीक्षण, ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ऑप्शन नंबर बी नैदानिक परीक्षण हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है गणितीय अधिगम के लिए। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वो उसमें कमजोर होती है। भाई मैं ये चीज 3-4 बार बोल चुका हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती। मैं हर बार एक ही डायलॉग मारता हूँ कि लड़के एक से एक गधा मिल जाएगा मैथ में, और लड़के एक से एक ब्रिलियंट आपको मैथ में मिल जाएगी। तो भाई ये बात होती है यहाँ पर गलत। गणित एक विशेष विषय है, ठीक है भाई, जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए, ऐसा तो नहीं है गणित कुछ ही लोग सीख सकते हैं, ऐसा है बिल्कुल नहीं है। तो ये बात भी यहाँ पर गलत होती है। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निष्कृष्ट है, ठीक है भाई। ऑप्शन डी पर आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। भाई ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि सब हर कोई सभी गणित सीख सकते हैं या प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, उसमें सफल भी हो सकता है। ये बिल्कुल कहावत सच, ये जो कहना है, ये स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो यही डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आजकल आने लगा है, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ गिवन है, निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण के विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। यदि कमरे के निर्माण में कुल खर्च जो है वो 2 लाख रुपए है, तब मजदूरी पर कितने व्यय हुए। अब देखिए मजदूरी बतानी है, मजदूरी का पोर्शन ये है। अब एक चीज याद रखिएगा, कंप्लीट जो सर्कल होता है, कंप्लीट पाई चार्ट जो होता है, ये 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है आप लोगों को याद रखना है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब अगर आप बात करें तो इसका यहाँ पर सेंट्रल एंगल नहीं दिया, लेबर यानी मजदूरी का जो है सेंट्रल एंगल नहीं दिया। तो पहले हम इसका सेंट्रल एंगल फाइंड कैसे करेंगे कि कितने डिग्री बनेगा ये। यहां देखिए आप लोग 108, ये 36 हो गया, यहां 72 हो गया, ये 54 हो गया। जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये आएगा 8 एंड 6 14, 14 2 16, 16 एंड 4 22 आ गया। 2 3 5 5 7 12, 12 5 17, 12 5 17 आ गया। 1 1 एंड 1 2 270 आया। और टोटल मैंने बताया था कितने डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का होता है। और यहाँ एंगल आ चुके हैं आपके पास 270 डिग्री, यानी कि यहाँ बचता है आपके पास 90 डिग्री। यहाँ क्या बचता है 90 डिग्री। तो मजदूरी पर जो खर्च हुआ वो 90 डिग्री हुआ। मजदूरी पर खर्च कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ। अब 90 डिग्री को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे परसेंटेज निकालते हैं 100 से, ऐसे ही ये निकल आएगा आपका
किससे? परसेंटेज में निकल आएगा। परसेंटेज निकालते हैं 100 से, ये निकलेगा 60। तो 90 डिग्री खर्च हुआ किस पर? लेबर पर। कितने में से? मैंने बताया 360 डिग्री में से, इंटू 100 तो कितना परसेंट खर्च हुआ ये निकल आएगा यहाँ से। देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, चलिए कर देते हैं, हाँ ऐसे करते हैं, चलो दोबारा करा देता हूँ, आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे आप लोग। देखिए कैलकुलेशन में काट पीट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 90/360 इंटू 100, हालांकि मैं कर रहा था, ये भी तरीका सही था, बट मैं थोड़ा सा चाह रहा था इजी कर दूं आपके लिए। इजी कैसे करता हूं, देखिए इस जीरो से जीरो गया, 9 से 36 से 4 टाइम गया, इस 4 से ये 25 टाइम गया, तो हमने इस पर कितना खर्च किया? 25% खर्च किया। कुल जो भी हमारा अमाउंट खर्च हुआ उसका 25% हमने लेबर पर खर्च किया, तो टोटल अमाउंट कितना था भाई? 2 लाख रुपए था, टोटल था 2 लाख रुपए। 2 लाख का 25% अब आप यहाँ पर निकाल दोगे। वैसे आपको ओरली निकाल सकते हो, 50,000 रुपये होगा, पर मैं निकाल के बता देता हूँ। 2 लाख है, 2 लाख का 25%, 25% ही हो गया 25%। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है, 1 2 3 और 25 का 2 से गुणा किया 50, तो ये आ गया टोटल 50,000 रुपये। तो 50,000 यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी 50,000 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसा पूरे करेंगे? समावेशित क्लासरूम है, उसमें दृष्टिबाधित छात्रों की जो भी आवश्यकता है उसको कैसा पूरा करेंगे? ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का उपयोग करके करेंगे। ऑप्शन बी, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेज देंगे। जब विशेष शिक्षक के पास भेज देंगे तो वहां समावेशित कक्षा या समावेशित विद्यालय का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें उच्च उपलब्धि वालों छात्रों के साथ बैठा देंगे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन एक जो है करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन एक जो है यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का उपयोग यहाँ पर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सही नहीं है। सही नहीं है इट मीन्स रॉन्ग है। जो सही नहीं है तो भाई रॉन्ग बताना है, रॉन्ग आपको यहाँ पर बताना है। 1 प्लस आधा दर्जन, 1 प्लस आधा दर्जन, 1 दर्जन में 12 होते हैं, आधे में 6 हो गए, टोटल 18 है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोग 10 सेकंड वेट कीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन 2 पर, एक सेकंड बस। ऑप्शन टू की बात करते हैं। देखिए एक पैसा बराबर 0.1 रुपये। आप जानते हैं एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो एक पैसे में क्या हो जाएगा 1/100, तो क्या आ जाएगा 0.01। तो ये भी बिल्कुल ठीक है भाई। अब 3 लीटर 30 मिलीलीटर, तो आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर 3 लीटर में कितना हो जाएगा 3000, 3000 में 30 ऐड करोगे तो 3030 आना चाहिए था, यहाँ 330 है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 पर आते हैं, 1 मिलीलीटर में 0.1 सेंटीमीटर। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं, 10 mm होते हैं, तो 1/10 आता, 0.1 आता, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है यही गलत दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं कि उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किसे है? उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत किसे होती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए भाई, फर्स्ट मंद बुद्धि के बच्चों के लिए होती है, पिछड़े बच्चों के लिए होती है, सामान्य बच्चों के लिए होती है, या इनमें से सभी के लिए होती है? तो आप जानते हैं उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत तो सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, यानी एक्टिविटी कौन सा है ये बताना है। इनमें से एक्टिविटी कौन सा है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न हल कैसे करें, ये एक्टिविटी है, चलिए देखते हैं। बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, क्या ये एक्टिविटी है? बच्चों द्वारा सैंपल से नकल करना, क्या ये एक्टिविटी है? बच्चों को अन्वेषण में लगना, बच्चे खोज कर रहे हैं, अन्वेषण में लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं, तो एक्टिविटी भाई ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्टिविटी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये एक्टिविटी आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 10 के लिए। क्वेश्चन 11 पर आएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के या किसी भी स्टेट के टेट के एग्जाम के, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट या अन्य टेट एग्जाम के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, एनसीईआरटी की समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी भरा है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? तो मान लीजिए बीकर की धारिता हमने 1 मान ली, ठीक है, 1 मान ली, तो 1 में से 3/7 भाग में पानी है, तो खाली कितना है ये बताना है। खाली कितना है? तो 7 1 या 7 में से 4 गए 3, तो 4/7 जो है ये खाली है। 4/7 जो है ये खाली पोर्शन है। और ये 4/7 जो 4/7 जो है, ये 4/7 जो है ये किसके इक्वल है? ये 4/7 इक्वल जो है ये 16 लीटर के है। 4/7 जो है ये आपका 16 लीटर के है। तो इसकी आपको फुल बताना है कि पूरा इसमें कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आ गया, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ x मान लीजिए, आप x मान के कर सकते हैं, 4x आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया 4/7 इक्वल हो जाएगा 16/x के। तो ये हो गया मान लीजिए 4x, ये 16 से 1 या 112 हो जाएगा, 112 x से डिवाइड देंगे, 4 का डिवाइड दिया 112 में, ये जाएगा 28 टाइम। कितने टाइम? 28 टाइम। तो 28 लीटर भाई उसकी फुल कैपेसिटी है, 28 लीटर उसकी कैपेसिटी है। और आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, 28 का 3/4 कर लो, 28 का 3/7 करो, 7 से काटोगे आप, 7 से काटोगे 28 को 4 टाइम, 4 3 जा 12, यानी 12 लीटर पानी उसमें भरा हुआ था, 16 लीटर और अभी उसमें भरना है, ठीक है, तो टोटल 28 होता है। दोनों को मिलाते हो तो आप ऐसे भी आपने आंसर को रीचेक कर लिया, आंसर भी आपका यहाँ से रीचेक हो गया। ऑप्शन सी आपका 28 लीटर ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ऑप्शन बी बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन ए की बात करें, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना भाई बहुत ही ज्यादा गलत ऑप्शन हो गया। सी अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना, और ऑप्शन डी प्रगति पत्रक को भरना। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा कि निदानात्मक परीक्षा, मैंने क्या बताया था, जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका पता लगाते हैं, उनका पता लगाएंगे, तो पता लगाने के बाद क्या करेंगे हम? पेरेंट्स को फीडबैक देंगे। पेरेंट्स को क्या करेंगे? फीडबैक देंगे। तो ऑप्शन जो है सी अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना, ये करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसमें देखें अगर कि अक्षरों के उस समूह को चुनिए, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं है, यानी कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, एक भी उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसा ग्रुप आपको चुनना है, ऐसा ग्रुप आपको यहां से चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर अगर आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए एक्स है, एक्स में मैं आपको बता चुका हूं दोनों तरीके की सिमेट्री लाइन होती है, ये वर्टिकली सिमेट्री लाइन ऐसे बनेगी और हॉरिजॉन्टली ऐसे बनेगी। जब एक्स में सिमेट्री की लाइन हो जाएगी तो भाई यहां पर हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। अब आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी की बात करूं तो सी ले लेते हैं, और सी में वर्टिकल लाइन ये बन गई, सी में वर्टिकली एक क्या हॉरिजॉन्टली हो गई सिमेट्री की लाइन, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। एम पर आते हैं या ऊपर आते हैं, एम की बात करूं मैं, एम ले लेते हैं एग्जाम्पल, एम एग्जाम्पल लिया, एम की वर्टिकल लाइन ये बन गई, सिमेट्री लाइन ये होती है, तो भाई ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखिए ये जो है आपके इंग्लिश में अल्फाबेट पी क्यू और भाई इसमें आर, इनमें किसी में भी सिमेट्री की लाइन नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, दो दशमलव की संख्याओं को गुणन जैसा कि 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? सबसे उचित कौन सा ये बताना। फर्स्ट ऑप्शन टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, डायनेस ब्लॉक और ग्राफ पेपर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर
14 के लिए राइट आंसर जो बनेगा, इस संकल्पना को समझाने के लिए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू 0.06, इस संकल्पना को समझाने के लिए ग्राफ पेपर जो है वो सबसे बेस्ट टीएलएम बनेगा। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अधिगम और आकलन के चक्र को निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसको? अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। ठीक है भाई, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन करना। प्रगति रिपोर्ट और विकास, बच्चों के अधिगम प्रगति की पुष्टि, रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो पहले आएगा इसमें शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। पहले योजना बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, यानी कि फिर बनाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे, थर्ड ऑप्शन आएगा। देन हम लोग क्या करेंगे भाई? प्रगति प्रतिपुष्टि करेंगे और उसका संचार करेंगे, तो यानी ऑप्शन 4 आएगा। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 से स्टार्ट है, 1 से 4 से स्टार्ट है, 2 से 2 4, 2 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन 16 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सीटेट में अक्सर एक क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये है 30% से कम, यहां पर 30 से 60% के बीच में है, और ये 60% से ज्यादा है। ये क्या है? 60% से ज्यादा है। तो यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे ये है, इन एन एग्जामिनेशन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बार डायग्राम गिवन अबव। ये बार डायग्राम आपको गिवन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन मोर देन 60% मार्क्स। 60% से ज्यादा मार्क्स स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स को मिले ये यहां पर बताना है। कितने परसेंट स्टूडेंट्स को यहां पर 60% से ज्यादा मार्क्स मिले। तो देखिए, जो 60% से ज्यादा मिले ये लेस देन 30 है, ये 30-60 के बीच में ये हो जाएगा। ये जो है ये 60% से ज्यादा मार्क्स मिले, और ये मिले हैं आपके 12 स्टूडेंट्स को। कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 12 स्टूडेंट्स को मिले हैं। बट हमसे पूछा है परसेंटेज में इसका आंसर पूछा, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये ऊपर 12 हो गया, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल है आपके पास 20, ये है 28 और ये है 12। इनको प्लस करो, इनको प्लस करेंगे, क्या आया? 60 आया। प्लस करने के बाद क्या आया? 60 आया। तो यहां पर नीचे रखा टोटल, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। इसको भाई हमें करना है सॉल्व। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 12 से 60 को 5 टाइम, इस 5 से 100 को 20 टाइम, तो कितना परसेंट मिला आपको? 20% मिला। कितना परसेंट निकला? 20% निकला। 20% यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन भी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी 20% ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 60% से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में मिले थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 यहां आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ये हो गया भाई बहुत चिल्ड, इसको करते थोड़ी टाइम पर। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? गणित में प्रश्न हल करने का कौशल कौन सा भाई? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। रट लेना आ गया, काट दो। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप करना, होल्ड कीजिए, होल्ड करते हैं भाई। कंटस्थ करना, कंटस्थ करना आ गया, काट दो भाई। कंटस्थ करना, याद करना, रटना, सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, ऐसे ऑप्शन जहां देखे नेगेटिव टैग आउट है तुरंत एलिमिनेट कर दो। प्रयत्न त्रुटि विधि बहुत अच्छी विधि होती है भाई। चित्रांकन, ओहो कंटस्थ करना यहाँ भी आ गया, कुछ नहीं था, विद इन सेकंड में आंसर पकड़ पाते। 3 ऑप्शन काट दिए, रट लेना काट दिया, कंटस्थ करना काट दिया, कंटस्थ करना काट दिया, एक ही ऑप्शन बचता है, वही आंसर बन गया। क्वेश्चन 18, 1 मीटर का 3/4 बराबर है। 1 मीटर का 3/4 किसके बराबर है भाई? कई बार बता चुका हूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है, तो 100 सेंटीमीटर का 3/4 यानी कि 3/4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। 4 से काट दो 100 को 25 बार, और 25 और 3 का गुणा कर दो, 75 आ गया, 75 आ गया। 25 एंड 3 का मल्टीप्लाई किया, 75 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो 75 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। 75 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन भी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है?
ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, सही नहीं है यानी कि रॉन्ग ऑप्शन पूछा है। क्या पूछा है आपसे यहाँ पर? रॉन्ग ऑप्शन पूछा। और जहां भैया नेगेटिव नोट आ जाए उन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि नेगेटिव में भी हमारा गलत हो जाता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित पर असर, निष्पादन पर असर होता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ये गलत हो गया कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा जो है वो स्वाभाविक होती है। भाई स्वाभाविक नहीं होती, यही यहाँ पर गलत हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पढ़ सकते हो कि अध्यापक के सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणाम पर प्रभावशाली असर होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन गणित में सभी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे ये स्वाभाविक है? स्वाभाविक होता तो हर कोई गणित सीख पाता, हर किसी के गणित में अच्छे मार्क्स आते, लेकिन मार्क्स किसी के अच्छे आते हैं जो भाई मेहनत ज्यादा करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदर्शन सभी नहीं कर सकते, सभी के मैथ में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आ सकते। गणित सभी सीख सकते हैं, बट सभी का प्रदर्शन उत्कृष्ट होगा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। ठीक है भाई, एक आयत का रूप दे, ये था आपके पास 270 सेंटीमीटर लंबा एक तार। अब इसको बना दिया एक आयत, इसको बना दिया एक आयत, ऐसे आयत बना दिया। यदि आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है भाई, तो आपको क्या करनी है, इसकी लंबाई बताना है। तो लंबाई हमने मान ली x, लंबाई हमने मान ली x। अब इस तार को जब रेक्टेंगल की फॉर्म में पेंट किया गया, रेक्टेंगल इससे बनाया गया, तो इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा भाई, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आपका बन जाएगा 270 सेंटीमीटर बनेगा। और हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आप जानते हैं अच्छे से, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और हमें पेरीमीटर गिवन है 270, पेरीमीटर हमें गिवन है 270। टू एल हमारे पास है पता नहीं, एल हमने मान ली, एल या एक्स कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, एक्स ही मान ले तो चलो एक्स ही मान लेता हूँ मैं, जब मैंने एक्स रखा है तो वहाँ एक्स हो गई, प्लस बी जो है 50 है, बी क्या है आपकी 50 है, तो ये 270 आया। 2 का मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ 2x आया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया 50 के साथ 100 आया। यहाँ पर मिला आपको 2x इक्वल क्या हो जाएगा, 100 इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस का होगा, 270, 270 माइनस 100 बराबर 2x। तो ये आ गया आपका 170 इक्वल 2x। x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 2 8 जा 16, 1 आ गया, 2 8 जा 85, 85 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 85 आपकी आ जाएगी। आप चाहो तो रीचेक कर सकते हो। रीचेक कैसे करोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया था 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी एल प्लस बी को ऐड करो, एल प्लस बी को आप जब ऐड करोगे तो 135 मिलेगा। एल प्लस बी हमने ऐड किया, लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड किया, 185 मिला, सॉरी 35, 135 का 2 से मल्टीप्लाई किया 270, और 270 ही हमें गिवन है। इट मींस हमने जो निकाली है बी 85 सेंटीमीटर, लेंथ जो है 85 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट निकला है हमारा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, आयत से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड दो फॉर्मूले हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 याद रखिएगा, आयत ये होता है आयत, ठीक है, आयत हो गया। आयत का परिमाप, परिमाप याद रखना है आपको इसका, आयत का परिमाप, इंग्लिश वाले के लिए पेरीमीटर, परिमाप जो हो जाएगा ये 2 इंटू एल प्लस भी होता है, 2 इंटू एल प्लस भी हो जाएगा। एक होता है इसका क्षेत्रफल, इंग्लिश वालों के लिए एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस, सॉरी एल इंटू बी, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आ जाता है कभी कभी स्क्वायर का पूछ लेता है, तो ये हो गया रेक्टेंगल का। अब आप नोट करना चाहें तो स्क्वायर का नोट कर सकते हैं, स्क्वायर का नोट कर सकते हैं, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड एक जैसी होती हैं, सभी साइड इक्वल है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब इसका परिमाप निकालना है, इसका स्क्वायर का, या इसको कह सकते हैं वर्ग, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे भाई, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा या 4 इंटू साइड, कुछ भी कर लीजिए, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों। अब आते हैं इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी भुजा का स्क्वायर या साइड स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो, तीनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, एक क्वेश्चन 100% बनेगा, एक क्वेश्चन 100% बनेगा इसी तरीके का, इनके फॉर्मूले बेस होगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा।
अगला क्वेश्चन है 21 और 21 नंबर क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप नोट्स लेना चाहते हैं सीटेट के लिए तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के नोट्स भी ले सकते हैं। सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, सान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालता है। किस प्रकार डालता है भाई, देखते हैं किस प्रकार डालता है। कि पहली बोतल में 1/2 भाग, पहली बोतल में 1/2 भाग दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का यानी बचे हुए दूध का, याद रखिएगा टोटल दूध का नहीं, बचे हुए दूध का 3/4, और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतल भरने के बाद सान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा। तो यहां पर गिवन है लीटर में, आप जानते हैं 1 लीटर इक्वल 1000 ml। देखिए भाई इसका आंसर 1 लीटर इक्वल 1000 ml, तो 2 लीटर इक्वल क्या हो जाएगा 2000 ml, तो उसके बाद 2000 ml मिल्क है। अब यहां से क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए आप लोग। क्वेश्चन ने कहा है पहली बोतल में वो 1/2 दूध जो है उसको डाल देता है, तो 2000 का 1/2 जब हम करेंगे 2000 का 1/2 करेंगे तो यहां पर निकल के आएगा आपका 1000 ml। क्या आएगा 1000 ml। 2000 में से 1000 ml चला गया। देखिए ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है नहीं तो मैं ओरली समझाता हूँ कुछ चीजें। टोटल मिल्क था 2000 ml, 2000 ml का 1/2 उसने यानी कि 1000 ml एक बोतल में डाल दिया। अब उसके पास बचता है 1000 ml, तो इसने टोटल का नहीं बोला, इसने बोला दूसरी बोतल में बाकी दूध का। तो अब दूध कितना बचा, अब दूध बचा हमारे पास 1000 ml। 1000 ml का 3/4, तो 1000 ml का 3/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे 1000 को 250, 250 और 250 का मल्टीप्लाई किया 3 से 750 ml। अब 750 ml डाल दिया उसने दूसरी बोतल में, 750 ml डाल दिया उसने दूसरी बोतल में। अब उसके पास कितना बचा, 1000 ml पहले चला गया, 1000 ml बचा था। इस 1000 ml में से दूसरी बोतल में उसने डाल दिया 750 ml, 750 ml। नाउ उसके पास जो लेफ्ट है वो है 250। बार बार यहाँ घटा के क्या बताऊंगा, आप लोग इतना तो समझ सकते हैं। 250 ml अब उसके पास है, इसमें से उसने जो बचा है 250 ml, इसका 1/5 मात्रा है, 1/5 निकाल लो भाई। 250 का 1/5, 250 का 1/5 निकाला हमने, क्या किया 5 से काट दिया इसको, 55 25 50 ml, 50 ml इसने डाल दिया इस वाले में, 50 ml डाल दिया उसने इस वाले में थर्ड बोतल में। तो टोटल उसने दूध कितना डाला तीनों बोतलों में, पहली में 1000, दूसरी में 750, तीसरी में 50, तो टोटल इसको आप निकालोगे तो 1800 ml निकलेगा। टोटल 1800 ml उसने क्या किया, तीनों बोतलों में दूध को डाल दिया। और जबकि उसके बाद दूध कितना था टोटल 200 ml, 200 ml में से 1800 ml वो 3 बोतलों में डाल चुका है। कितना उसके पास बचा, कितना बचा, कुछ नहीं करना भाई, घटा देना है। 2000 ml में से 1800 ml घटा दिए, 200 ml बचे, 200 ml बचे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका बच गया। अगर वो ये कहता कि इसी मिल्क का, तो हम 2000 से निकालते, सभी को 2000 ml से निकालते, लेकिन उसने कहा बचे हुए मिल्क का, इसलिए ये कैलकुलेशन हमें यहां पर करनी पड़ी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कब समझ में नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हो, नंबर से आप इसका सॉल्यूशन फिर से पा सकते हो, या रिपीट करके वीडियो को क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको इसका सॉल्यूशन दिया है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 22, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न दर से दी गई है। 2 घंटे तक 50 रुपए लगते हैं, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक लगते हैं आपके 75 रुपए, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त 100 रुपए, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपए लगते हैं, 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक आपको 250 रुपए लगते हैं। अब क्या है क्वेश्चन में कहा गया है कि राजीव ने अपनी पार्क को 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन लेने वह 4:30 पर गया, 4:30 पर गया, तो उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। AM है 7 AM है, 7 AM पर उसने पार्क की थी, लेकिन उठाई कितने बजे भाई, गाड़ी कितने बजे रिसीव की 4:30 पर। 4:30 का मतलब होता है, 4:30 का मतलब होता है यहाँ पर 16:30, 4:30 का मतलब होगा 16:30, 12 से ऊपर जितना टाइम होगा
ऐड कर दीजिए, निकल आएगा, क्योंकि पीएम का टाइम है। पीएम कैसे निकलता है मैंने बताया था, 12 से ऊपर का टाइम पीएम का होता है। तो 16:30 से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16:30 से हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल टाइम जो निकला 30 और 9, यानी 9 आवर 30 मिनट टोटल उसको टाइम लगा, 9 आवर 30 मिनट। आप चाहो तो कैसे निकाल सकते थे, एक चीज और आप कर सकते थे, या तो ऐसे टाइम निकाल लीजिए। दूसरा तरीका टाइम निकालने का, 7 AM से 12 AM तक का टाइम निकालो। 12 से जब आप 7 घटाओगे तो 5 घंटे, 12 से 7 तक आपने घटाया तो 5 घंटे आपके पास आ चुके हैं। 12 से काउंट करोगे आप 4:30 बजे तक, तो 12 से 1 2 3 4, 4 घंटे 30 मिनट और मिल चुके हैं आपको। पहले थे 5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट और मिल चुके हैं, फिर भी आपका टाइम आया 9 घंटे 30 मिनट। जैसे आपकी इच्छा, जैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। टोटल टाइम पार्किंग को हुआ, कार पार्किंग 9.5 घंटे लगे। अब 9.5 घंटे के लिए देखते हैं हम लोग कहां पर जाएंगे। ऑप्शन यहां देखिए, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, यानी 8 से 12 घंटे के बीच में जो पे करते हैं ₹150 पे करते हैं, उसने 9.5 घंटे रखा, इस वाले कॉलम में आ जाएगा, यानी चार्जेस जो लगेंगे उसके ₹150 लगेंगे। तो ₹150 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कौन सा सही नहीं है, यहां भी पूछा है भाई, सही नहीं है, दो पूछ लिए इसने, सही है नहीं है। तो देखिए 3 घंटे 14 मिनट, 1 घंटे में होती है भाई 60 मिनट, 60 × 3 प्लस 14 बराबर 194 होते हैं, ये तो सही है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 2000 और 30, 2030 ग्राम होगा, ये भी ठीक है। 10 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। और सेंटीमीटर की लंबाई 0.0 मीटर, चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, ये भी ठीक है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर है 3 लीटर 80 मिलीलीटर, तो ये देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, बताया था 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो यार 3080 होना चाहिए था, जबकि 380 है, तो यही रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही हमारा राइट बनेगा, क्योंकि रॉन्ग ही आंसर हमसे पूछा गया था, तो जो रॉन्ग है वही आंसर हमारा यहाँ पर बन गया। क्वेश्चन नंबर 24, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, F + V - E = टू, F + V - E = टू, ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछा जाने लगा है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाने लगा है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला है आपका F + V - E जो है ये इक्वल होता है 2 के। अब यहाँ पर F क्या है, V क्या है, E क्या है, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बता, ये F जो है ये फेसेस है, V जो है ये वर्टिसेस है, और C जो है यो E जो है ये एजेस है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है 8 फेसेस 12 वर्टिसेस हैज अ डैश एजेस, कितनी आएंगी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है भाई, F कितने के वन है, 8 के वन है, V कितने के वन है, 12 के वन है, -E = 2, इसको सॉल्व किया तो 20 आया, 20 - E = आपका आ गया 2, ये ट्रांसपोज किया तो -E = आपको मिला 2 - 20, तो ये मिला आपको यहाँ पर -E = माइनस का 18, माइनस से माइनस गया, E की वैल्यू 18। एजेस कितनी आएंगी, अगर उसके फेसेस 8 होंगे, 12 वर्टिसेस होंगे, तो उसमें जो एजेस होंगी वो कितनी होंगी, 12 होंगी, कितनी होंगी, 12 होंगी, यानी सॉरी 12 नहीं 18 होंगी, 18 होंगी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर बनेगा। इस फॉर्मूले को रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और जिसको ये फॉर्मूला लर्न है वो इजीली कर पाएगा, कोई इसमें आपको पहाड़ नहीं तोड़ना, सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसको लर्न रखना है, +V - E = 2 के होता है। कहीं भी कोई भी वैल्यू दी हो या नहीं दी हो, सिर्फ इसी एक फॉर्मूले को घुमाते रहना, आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट यहां से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित अक्षरों में से किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सम्मिलित रेखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उस क्वेश्चन से अलग है, उसमें एक भी नहीं थी, यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगी पूरे ग्रुप में, वो बताना। सी एक्स, देखिए टी, सी में सिर्फ एक वर्टिकल होती है, सी सॉरी सी में एक हॉरिजॉन्टल ही होती है, वर्टिकल नहीं होती, पहला लेटर देख के हमने काट दिया। डी पर आओ, डी में एक वर्टिकली होती है, हॉरिजॉन्टली नहीं होती, काट दिया। जेड में वाई, वाई में एक वर्टिकली होती है, ये ऑप्शन भी काट दिया। अब आते हैं एक्स पर,
देखिए तीनों में बना के दिखाता हूं, एक्स, एच एंड ओ। इन तीनों में दोनों तरीके की होती हैं, वर्टिकली भी होती हैं, हॉरिजॉन्टली भी होती है। कैसे होती हैं ये मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ये बना के मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने लिया ये वाला ऑप्शन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देखिए एक्स में पहले वर्टिकली बनाएंगे, ये वर्टिकली हो गई सिमेट्रिक लाइन, अब ये हॉरिजॉन्टल हो गई। सेम एच में ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये वर्टिकली हो जाएगी। ओ में एक वर्टिकली हो गई, एक हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ऑप्शन क्या आएगा, एक्स एच ओ। एक्स एच ओ किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26, यदि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 10 मीटर कम है और उसकी परिधि यानी कि पेरीमीटर जो 40 मीटर है, तब आयत की चौड़ाई होगी। तब आयत की चौड़ाई क्या होगी, यहां बताना भाई। तो देखिए मान लीजिए ये आयत मैंने बना लिया, ये बना लिया मैंने यहाँ पर इसका आयत। अब यहाँ क्या गिवन है हमको, यहाँ गिवन है कि जो लंबाई से 10 मीटर कम है, आयत की चौड़ाई लंबाई से 10 मीटर कम है, तो लंबाई मान ली हमने एक्स। लंबाई क्या मान ली भाई हमने इसकी, एक्स मान ली, बड़े से लिख देते हैं थोड़ा सा भी। लंबाई मान ली हमने इसकी क्या है, एक्स। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई, चौड़ाई हो जाएगी इसकी यहाँ पर एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 हो जाएगी। चौड़ाई है इसकी एक्स माइनस 10, लंबाई है एक्स, टोटल बराबर 40 के। तो देखिए क्या होता है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यू नो वेरी वेल, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर कैसे होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। अब यहाँ पर जो पेरीमीटर गिवन है आपको 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल, ये गिवन है 40 के, इक्वल 2 हो गया, एल यानी कि लेंथ है एक्स, प्लस बी जो है ये है एक्स माइनस 10, ये है एक्स माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जो आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 40 इक्वल, 40 इक्वल ये हो जाएगा, इसको सॉल्व किया एक्स एंड एक्स 2x, 2x माइनस 10, 2x माइनस 10। अब इसको करेंगे, ये हो गया 40, 40 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई किया 2x से तो 4x आया, ये 4x हो गया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया 10 से 20 आया, तो ये हो गया 40, माइनस का ये है आपका 20। जब इसको ट्रांसपोज करूंगा मैं तो प्लस का 20 बन जाएगा, इक्वल 4x। तो इधर रह गया 60, इधर रह गया 4x, तो x की वैल्यू 15, x की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई, x की वैल्यू क्या आई 15 आई, तो x 15 आ जाएगा। और ये जो है x माइनस 5, ये इसकी चौड़ाई है, तो x माइनस 5, 15 माइनस 5 इक्वल 5 आ जाएगा। लंबाई 15 आएगी, 15 आएगी, चौड़ाई 5 आएगी। जब इसको फॉर्मूले पुट करके देखेंगे, एल प्लस बी यानी 15 और 5 20, 2 से गुणा करेंगे 40 आ रहा है। इट मीन्स हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकला है, 15। 15 हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा, 15 मीटर। तो 15 मीटर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें मिल चुका है। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 है, डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। कितना पीता है भाई, 14 गिलास पीता है एक दिन में पानी, एक दिन में, ठीक है भाई। यदि गिलास की क्षमता 300 ml है, तो एक दिन में कितना पानी पी गया, 14 इंटू 300, 14 इंटू 300 यानी 4200 ml, 4200 ml पानी वो एक दिन में पीता है। तो वह एक सप्ताह में यानी 7 दिन में, तो 4200 का गुणा कर दीजिए भाई 7 से, 4200 का गुणा किया हमने 7 से, क्या मिला, जीरो मिला, जीरो मिला, 7 दूनी 14, एक मिले 7 चौक 28, 29 मिला, 29,400 ml मिला। 29,400 ml कन्वर्ट कर दीजिए लीटर में, कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो 1000 से डिवाइड देंगे, 29,400 को 1000 से डिवाइड देंगे, 1000 से जब डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा 29.4 ml, 29.4 लीटर, सॉरी क्या मिला 29.4 लीटर। तो 29.4 लीटर कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। फिर समझा देता हूँ, 14 गिलास पानी पीता है वो एक दिन में, तो एक दिन में कितना पानी पीता है वो, एक गिलास की जो कैपेसिटी है वो 300 ml है, तो एक दिन में पीता है वो 4200 ml। अब 7 दिन में कितना पिएगा, 7 से गुणा करने पर आता है 29,400 ml। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड दे दिया, 29 लीटर 400 ml आपका आंसर निकल आया। एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है, तो उनमें से 250 मिलीलीटर के क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 ml, ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, ये चीज़ें लर्न होंगी तभी आप आंसर निकाल पाओगे। तो 50 लीटर, 500 लीटर में कितना आ जाएगा, 500 गुणा 1000 मिलीलीटर बन गया। और कितनी क्षमता वाले, 250 ml वाले, 250 ml वाले। सॉल्व कर दो भाई, क्या है इसको, कुछ नहीं इसमें,
देखो ये 0 से 0 गया, 25 से 50 2 बार गया, 2 से गुणा कर दो 2000, 2 से गुणा किया 2000 भरे जा सकते हैं, 2000 बर्तन भरे जा सकते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको आते हैं, ये आपकी लर्न है कि 1 लीटर में कितने ml है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, मीटर में कितने सेंटीमीटर है, किलोमीटर में कितने मीटर है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिस में हर बार मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है इसको सीरीज से फॉलो कीजिए, शुरुआत से फॉलो कीजिए, कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षक बच्चों को बताता कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। कितनी है? 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है कि यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देंगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? ये है 828 मीटर, और इसको कितनी कक्षाएं ढक देंगी भाई? 120 कक्षाएं ढक देंगी। तो इसमें डिवाइड देना है भाई हमें 120 से, 120 से डिवाइड दे दीजिए आप 828 में, 120 से डिवाइड दे दीजिए आप लोग 828 में। तो ठीक है, 12 65 12 छिक्के 72, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, नियर बाई तो इसी आ जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन बन जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 बार आपका चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 6.9 के अप्रोक्स आंसर आएगा, यही 6 बार आप देखिए, पहले जब डिवाइड होगा 6 बार जा रहा है, तो 6 के नियर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट फालतू में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही आंसर सॉल्व हो गया। एक शहर का तापमान रात को 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। कितने बजे? 9 बजे। यदि प्रत्येक घंटे का तापमान 0.7 डिग्री नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री पर पहुंच जाएगा? तो दोनों का डिफरेंस निकालो पहले। कितना दोनों का डिफरेंस? 23.5, ये है 17.2, दोनों के टाइम का डिफरेंस आया, यह थर्ड, ये 6, यानी कि 6.3 डिग्री टेम्परेचर और डाउन होगा। 6.3 डिग्री टेम्परेचर और डाउन होना है अभी, और 1 घंटे में डाउन होता है 0.7 डिग्री। तो यहां जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 टाइम ये जाएगा, और ये टाइम था 9 बजे, और 9 बजे में आप 9 ही ऐड करोगे, ये 9 बजे देखा जाता है, 9 बजे में आप 9 ही ऐड करोगे तो कितना बच जाएगा आपका? 9 में जब आप 9 ऐड करोगे तो 9 से 9 घंटे ऐड करोगे, 9 से 3 घंटे 12, 12 में 6 घंटे ऐड किए 6, 12 में 6 घंटे और ऐड किए तो 6 बजे मौसम बनेगा। 6 बजे जो है आपका टेम्परेचर 17.2 डिग्री हो जाएगा। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। ये थे हमारे आज के सुपर 30 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी सीटेट में पूछे जाएंगे, एक्स्ट्रा कहीं से पूछे नहीं जाएगा। आप लोग इस सीरीज को लगातार फॉलो करते रहिए। सीटेट में मैथ्स एंड ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30 में आपको दिलाकर रहूंगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और एनईपी की वीडियो मैंने डाल दी है, एनसीएफ और आरटी एक्ट पे भी जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। उन टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप सीटेट के नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके सभी स्टेट के टेट एंड सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, सभी प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस और मैथ्स के अलग से भी दूंगा। सीडीपी के 500 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो, ये सेशन क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, तरह से कमेंट भी कर सकते हैं आप। और जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।